जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज सत्ताधारी दलों की बैठक हुई, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत गठबंधन के सभी नेता एसआईआर पर पुरजोर विरोध करते नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एसआईआर का विरोध गठबंधन के सभी दल करेंगे। वहीं ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर कहा, इस पर केंद्र सरकार कुंडली मारकर बैठी है। मानसून सत्र आहूत को लेकर के सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य मौजूद हुए और कई विषय चर्चा में आई और इसमें एसआईआर को लेकर के जो बिहार में चल रहा है चुनाव के पहले, उसको लेकर के भी चर्चा हुई कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग वर्तमान केंद्र सरकार कर रही है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने, राज्य सरकार ने सहमति जता रखी है। जो अंतिम निर्णय जिनको लेना है वो कुंडली मार के बैठे हैं। अब वही बात आई है कि अब सरना धर्म कोड हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं, उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। एसआईआर के बारे में ये बातें तय हुई है कि हम लोग विधानसभा से एसआईआर के संदर्भ में जो सत्ता पक्ष है वो विरोध प्रस्ताव हम लोग रखेंगे, उसे पारित किया जाएगा ताकि केंद्र में उसे भेजा जा सके। प्रयास क्या है? संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया है, हमारे वोट के अधिकार को छीनने का, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना के एसआईआर पूरे देश में कराने का, हम सबों ने उस पर प्रतिकार व्यक्त किया है। और आज गठबंधन में इस पर गहन चर्चा हुई और सबने मिलकर निर्णय किया कि विधानसभा के बाहर भी, विधानसभा के अंदर भी इसका हम सब विरोध करेंगे, ताकि भारत सरकार को झारखंड का एक संदेश जाए कि झारखंड की जनता एसआईआर के खिलाफ है। पहचाना गया है और पूरे झारखंड भर में जो अति अधिक वर्षा की वजह से न केवल किसानों को मगर आम व्यक्तियों को भी जो नुकसान हुआ है, घर बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, कई लोग इस बारिश में डोभा सब में भी उनका मृत्यु हो रहा है। तो तमाम चीजों में भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से एक दिन भी रखा जा रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त 2 घंटा का समय निर्धारित किया जाएगा। और मुझे लगता है निश्चित रूप से ये बहुत ही फलाफल होगा यहाँ के जनता के लिए। और सरायकेला से बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे नाकाम, जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। सरायकेला पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर यह कार्रवाई की। नक्सलियों के छिपाकर रखे गए ब्लू और स्टील कंटेनर, एक कंटेनर में 20 पैकेट अमोनिया नाइट्रेट पाउडर, 60 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 10 पैकेट वैसलीन पेट्रोलियम जेली बरामद हुई है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया। कुचाई थाना क्षेत्र के जंगल में विस्फोटक मिला है। अब बड़ी खबर रांची से, जहां अरगोड़ा चौक में एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। नाराज परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया। आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान 2 दिन पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन पैसे ऐंठने के चक्कर में प्रबंधन ने 2 दिन तक इलाज का दिखावा किया। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि शव में कीड़ा भी लग गया, लेकिन पैसे वसूलने के चक्कर में मौत की जानकारी छिपाई गई। अस्पताल का दावा है कि बच्चे के लीवर में परेशानी थी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर था। वहीं जिंदा बच्चा ही परिजनों को सौंपने का दावा किया गया। अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, ताकि मौत की वजहों का खुलासा हो सके। आदमी कर्जा लेके चंदा करके कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके हॉस्पिटल को दे रहा है कि बच्चा का जान किसी प्रकार से बच जाए। और हॉस्पिटल वाले लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये आम जनता जो रांची का सुन रहा होगा, हर आदमी से ये आग्रह करेंगे, इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए, आम व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल का मनमाना झेल रहा आम परिवार,
उसको इस बारे में सबको पता तो चले कि ये लोग कर क्या रहे हैं। था बोतल टाइप का ऐसे कर रहा तो बच्चा का आ रहा सांस पेट फूल रहा, बच्चा को छोड़ रहा तो उन्हें वैसे ही करते। तब हम लोग बोले इसको हटाओ, तो एक बार जब हटाया है बच्चा को और जब हम लोग कपड़ा पूरा हटा दिए तो बच्चा का लाश सड़ा हुआ मिला, बच्चा का मुंह से एकदम गंदा खून, बदबूदार खून, और अभी भी लाश देख लीजिए कीड़ा हो गया है लाश में, ठीक है ना। उनको जिंदा बच्चा हाथ में दिया गया है, उसके बाद वो लगे नखड़ा बतियाने, बच्चा नीचे आया, उसके बाद लगे कि नहीं मेरा बच्चा मरा हुआ है, ये कीजिए वो कीजिए, कि 3 दिन 2 दिन पहले बच्चा मर जाए या मरीज मर जाए और उसको NICU रखा जाए, इन्फेक्शन नहीं फैले, उसके में गंध नहीं आवे। ये संभव है कि उसका सारा मैंने सारा क्या बोलते हैं उसका जितना मशीन सब चालित रहे, ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। और धनबाद में एक महिला बैंक कर्मी के साथ बर्बरता की घटना सामने आई। मोबाइल दुकानदार पर महिला से रेप का आरोप है, जिसने डरा धमकाकर महिला के साथ गलत काम किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। धनबाद में बैंक कर्मी से बर्बरता, दुकानदार पर रेप का आरोप, डरा धमकाकर किया बलात्कार, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। धनबाद में महिला बैंक कर्मी से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आरोपी का दुस्साहस इतना कि उसने घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला बैंक कर्मी ने रेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप मोबाइल दुकानदार राजीव वर्मा पर लगाया है, जो बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पर्ल टावर में रहता है। संदर्भ में बैंक मोड़ थाना में विधिवत FIR दर्ज किया गया है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है और इस कांड में अन्य साक्ष्यों को संकलन किया जा रहा है। पीड़ित महिला बैंक कर्मी ने लिखित शिकायत में पुलिस को बताया कि 12 जुलाई की रात राजीव वर्मा किसी बहाने से घर में घुसा और उसने महिला बैंक कर्मी को डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया। आरोपी राजीव वर्मा ने वीडियो भी बनाया और बाद में उसे किसी फर्जी ID से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे लेकर पीड़ित ने बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। एक महिला बैंक के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा धनबाद थाना में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले 2-3 वर्ष से एक व्यक्ति उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। DSP के मुताबिक महिला ने 3 साल से शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देखना है पुलिस कब तक आरोपी राजीव वर्मा को गिरफ्तार करती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर में कोल्हान विश्वविद्यालय की गलती से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दरअसल 2017 से 2024 तक के सत्र के लिए छात्रों के JEE 1 और JEE 2 की पहली से लेकर चौथी विषय की परीक्षा आयोजित ही नहीं की गई, लेकिन अब छात्र, शिक्षक और पूर्ववर्ती छात्रों के दबाव के बाद यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फिर से आयोजित करने का फैसला लिया, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी जोड़ दी गई। जारी नोटिस में कहा गया है कि इच्छुक छात्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 480 रुपए शुल्क तय किया गया। साथ ही साफ कर दिया गया है कि पहले के मार्कशीट में कोई संशोधन नहीं होगा और इसके लिए अतिरिक्त अंक पत्र दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिस के बाद छात्र नाराज दिख रहे हैं और नोटिस पर सवाल उठा रहे हैं। तो एग्जाम लेना ही है तो लीजिए, मार्कशीट एक ही दीजिए, उसमें ऐड ऑन करके दीजिए। मतलब पहले वाले जो मार्कशीट है उसी में हमारा न्यू मार्क्स जो है उसको ऐड करके दीजिए। और एग्जाम्स कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए, और अगर नहीं तो एक एवरेज मार्क्स लेके सबको देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। विश्वविद्यालय को लिखे हैं कि बच्चों का परीक्षा शुल्क को आपको माफ करना होगा, और दूसरा जो परीक्षा आप ले रहे हैं उसका अंक उनके पुराने वाले मार्कशीट में ऐड करना होगा। हम अलग से एक पर्चा जिसमें हमारा मार्क्स लिखा रहेगा, हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भविष्य में दूसरे राज्य में भी नौकरी करना होगा, दूसरे राज्य में पढ़ाई करना होगा, तो कहीं ना कहीं हम फर्जीपन के शिकार होंगे, जो ये छात्र नहीं चाहते हैं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस आरोपी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। बीजेपी नेता अमर बाउरी ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम विस्फोट मामले से प्रज्ञा ठाकुर जी समेत
सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं गर्व से कहता हूं, हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा संस्कार है जिसने सभी जीवों में परमात्मा का वास देखा है और सभी की उन्नति और उन्नयन का उसने कामना की है। और देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल पास आउट छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये काफी हर्ष और गर्व की बात है। आज पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आगे कुशल डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का लक्ष्य है। इस एम्स देवघर का पहला बैच का पहला छात्र हूँ और ये पहले कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हमें माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा डिग्री और अवार्ड मिले हैं। और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमें अपने जो गांव रूरल हेल्थ में ध्यान देना चाहिए। टर्सरी हेल्थ के साथ ही रूरल हेल्थ में भी हम जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। उस चीज़ के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी का जो भी उन्होंने हमें संदेश दिया है उसके लिए मैं पूरा अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से कोशिश करूंगा। कॉन्वोकेशन सेरेमनी के डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है और मेरी 5 साल की मेहनत रंग लाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे संस्थान का ये पहला कॉन्वोकेशन था और हम फर्स्ट बैच हैं इस संस्थान से पास होने वाले। और जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, अगर हो हम पूरा प्रयास करेंगे उसी डायरेक्शन में अपनी सर्विस करने का भी। और अभी आगे हमारा एग्ज़ाम है, फिर कोशिश करेंगे पीजी में एडमिशन हो, फिर उसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करने का। और 1 अगस्त को धनबाद के IIT ISM का 45वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति शामिल होंगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान धनबाद पहुंचे। बरवा अड्डा किसान चौक में सांसद ढुल्लू महतो के साथ धनबाद और बाघमारा विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्य समारोह स्थल का भी जायजा लिया और मौके पर बाघमारा विधायक ने स्थापना में आयोजित दीक्षांत समारोह को धनबाद के लिए गौरव करार दिया है। और केंद्रीय मंत्री हमारे धनबाद में अगर पदार्पण किए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ का पूरा होने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है। धनबाद विकास क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे धनबाद धरती पर हमारे देश के राष्ट्रपति का पदार्पण होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आए हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा का हम धनबाद शिक्षा का हब बने। ये हमारा सभी की सोच है, धनबाद वासियों की सोच है, धनबाद शिक्षा क्षेत्र का हब बने। और धनबाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अगस्त को IIT IMS के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उनके इस दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपात चिकित्सा सेवा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके लिए हम लोग इमरजेंसी की अप टू डेट व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी संसाधन रहे, सभी आधुनिक उपकरण रहें जिससे जान बचाया जा सके। और इमरजेंसी में करीब हमारे 65 बेड हैं, उस बेड को खाली रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक अलग से VIP रूम बनाया गया है जिसमें सब तरह की सुविधा रखी गई है। अन्य लोगों का जो ड्यूटी पड़ा है, सारे पुलिस प्रशासन का और भी अन्य लोगों का जो उसमें ड्यूटी में जाएंगे यहाँ से बंगाल तक, तो सब लोगों का फिजिकल चेकअप करा, उनका आई चेकअप, उनका हार्ट का और उनका और भी फिजिकली फिट है कि नहीं, तभी उनको ड्यूटी में जाने दिया है। अभी तक हम लोग जितना जांच किए हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग फिजिकली फिट ही पाए गए हैं। रांची में लगातार हो रही बारिश ने सब्जी किसानों की कमर तोड़कर रख दी। रांची के होशर गांव की बात करें तो यहां अदरक की खेती जरूरत से ज्यादा बारिश की वजह से बर्बाद हो गई। यहां मध्यम दर्जे के किसान आसपास के साहूकारों से कर्ज लेकर सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन इस बार बेहिसाब बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब किसान नई फसल लगाने के लिए सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से धान के किसान भले ही मुस्कुरा रहे हों, खुश हों, लेकिन सब्जी के किसान के हिस्से में बर्बादी ही आई है। हम इस समय राजधानी रांची के होचर गांव में हैं, वो गांव जहां सबसे ज्यादा सब्जी की खेती होती है। लेकिन बता दें कि बड़े पैमाने पर जरूरत से ज्यादा बारिश होने की वजह से गोभी की फसल हो या अदरक की फसल हो, तमाम फसल जो सब्जी की खेती है बर्बाद हो चुकी है। तो किसान हैं,
किसान कर्जा लेकर के 1 एकड़ आधी रुपए थे, ये सब खत्म मार हो गया। आप सरकार से हम चाहते हैं तानी मनी मदद करिए। अरे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ से रहेंगे? हम लोग तो कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ से दिन से हर वक्त। कितना कर्जा लेके खेती किए थे बाबा? 70,000। 70,000 लेकर खेती किए थे। क्या गोभी लगाए थे या अदरक? गोभी और अदरक संगे था। गोभी मार भी हो गया, तब आदि भी मार भी हो गया। अदरक की खेती को बहुत ज्यादा बारिश की यानी नमी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा नमी की वजह से देखते हैं कि अदरक पूरी तरह जमीन के अंदर ही गल चुका है, और गलने के बाद असर क्या होता है कि उसके पत्ते जो हैं पूरी तरीके से पीले हो जाते हैं। अब पत्ते यानी पत्ता खत्म हो गया। पत्ता खत्म हो गया। अब कौन नहीं, खेती में आके परती उलट गया है, कुछ नहीं है खेती। खेती बाड़ी करने वाला किसान है, पर कि गल जाता है, इस वजह से एक दूसरे से पैसा लेना पड़ता है। अभी समिति से कुछ पैसा लिए थे, उससे किए तो हो नहीं हुआ, उसके बाद वैसे ही पड़ा हुआ है। गांव में जो महिलाओं की समिति होती है, महिला समिति से पैसा लिए थे, उसी से किए हैं। फूल गोभी रोपे हैं तो नहीं हुआ, उसके बाद फिर वैसे ही है, नहीं लगाए हैं कुछ। पैसा उसा नहीं है तो हम लोग चाहते हैं। कितना पैसा उठाए थे? 30,000 उठाए थे। उसका आदि चलफा निकलता है ना, तो अभी तो इसका मार कर दिया है। थी खेती पानी बरस से मार कर दिया, तो कहाँ से बैठेगा? हम लोग कर्जा किए हैं तो कहाँ से भरेंगे? जब होगा तब ना उसी को बेच करके देंगे। तो अभी तो हम लोग की मदद न करिएगा तो हम लोग कैसे जी पाएंगे? कि जो हाल अदरक का हुआ, गल कर बर्बाद हो गया, वही हाल इनकी गृहस्थी का भी हो रहा है। लिहाजा सीधे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, होचर गांव, रांची। और जमशेदपुर में 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में जमीन का सरकारी मूल्य बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण अब रजिस्ट्री कराना अधिक खर्चीला हो जाएगा। रजिस्ट्री दरों में इस वृद्धि से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपर निबंधक उज्जवल मिंज ने जानकारी दी है कि 2 वर्ष में शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रजिस्ट्री दरों में संशोधन किया जाना है। इस बार शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री दरों में 10 से 20% तक की वृद्धि की गई। वहीं निर्मित संरचनाओं की कीमत में भी 10% तक की बढ़ोतरी की गई। जो भी शहरी क्षेत्र है, शहर के नज़दीक में अर्धशहरी क्षेत्र या फिर सेंसस टाउन है, उसमें हमारा जो न्यूनतम मूल्य महाप्रसिद्ध पंजी है उसमें संशोधित करके उसमें 10 से 20% की वृद्धि की जा रही है जमीन में, और जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 10% की वृद्धि की जा रही है। और जमशेदपुर की स्कूली छात्राओं के लिए डीसी ने बड़ी पहल की है। अब सरकारी स्कूल की छात्राएं भी अंतरिक्ष विमान की पढ़ाई कर सकेंगी। जमशेदपुर की 28 छात्राएं इसरो जा रही हैं। सुंदरन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं 8 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो जाएंगी। इस शैक्षणिक यात्रा को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अंतरिक्ष मिशन कैसा होता है, रॉकेट कैसे बनते हैं और इसी के साथ अंतरिक्ष अभियान की जानकारी भी छात्राओं को मिलेगी। सीमित नहीं है, ये बच्चे जा रहा है, तो इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, फिटनेस चेकअप करना है, इसलिए हम लोग तो वही अभी हम लोग का चेकअप हो चुका है, बस सिग्नेचर करना है। कब जाना है? और हमें इसरो 8 अगस्त को जाना है। 8 अगस्त को जाना है। हम लोग तो खुश हैं, हम लोग पीछे हैं, हम लोग खुश हैं कि हम लोग स्कूल की बच्चियां जा रही हैं, तो वहाँ जाएगी कुछ नया नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, नया कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और उनके नॉलेज को गेन करेगा। तो प्रतिभा होते हुए भी उचित रोल मॉडल्स नहीं होने के कारण उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो उसको मेरा ये मानना है कि यदि वो जो लीडर्स हैं साइंस के, टेक्नोलॉजी के, उनसे जब उनकी मुलाकात होगी, उनसे वो बातचीत करेंगे तो वो भय उनमें से हटेगा और वो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि हमारा भी कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। यदि प्रतिभा हममें है तो कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।